Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise 7.2. So इससे previously हमने exercise 7.1 complete की थी. तो आज के क्लास में हमने exercise 7.2 स्टार्ट करनी है. So 7.2 के हमारे पास in total 13 क्वेश्चंस है. तो 13 क्वेश्चंस को हम हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे. आज के क्लास में मीन्स एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 करने. क्यों मैंने ये डिवीजन किया? ताकि एक तो वीडियो लेंथी ना हो और सेकेंडली ये क्वेश्चन 1 to 5 एक जैसे क्वेश्चन है. तो अगर हमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया ना, तो इसकी हेल्प से यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक इजीली सारे पार्ट्स कर सकते हैं. सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन जॉइन द पॉइंट्स. दो चीज़ें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में. एक स्लोप फाइंड करनी है और एक इंक्लिनेशन फाइंड करनी है. कहाँ पे? इन पॉइंट्स को यूज़ करके. ठीक है. सो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है. दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्लोप एंड इंक्लिनेशन. स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से. इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल अल्फा. ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं. तो स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये थ्रू आउट द एक्सरसाइज यूज़ होता रहेगा. ठीक है. क्या स्लोप का फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. तो यहाँ से हमें पता है कि जब भी हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, पहला x होता है दूसरा y है. दो पेयर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये x1 y1 होगा. इसी तरह ये सेकंड है तो ये x2 y2 होगा. ठीक है. इसी तरह अगर तीसरा भी कोई ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता ना तो वो x3 y3 होता है. इस तरीके से हम लोग लिखते हैं. तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ मुझे पता है. सिंपल मैंने ये फॉर्मूला याद करना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है. y2 माइनस y1. y2 क्या है? 11 माइनस y1 क्या है? 4. इसी तरह डिवाइडेड बाय x2. x2 क्या है? 5 माइनस x1 क्या है? -2. अब यहाँ तक करने के बाद हमने सिंपल इसको सॉल्व कर देना है. 11 माइनस 4 एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. तो 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 5 में 2 ऐड करेंगे 7. 7 से कट हो जाता है. 7 1 7 होता है. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1. इसका मतलब है एक चीज़ फाइंड कर ली है, स्लोप. एम का आंसर क्या है? 1. इसी तरीके से अब मुझे इंक्लिनेशन फाइंड करना है. इंक्लिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सो इंक्लिनेशन इक्वल होता है m इज इक्वल टू tan अल्फा. इंक्लिनेशन क्या मतलब होता है? आपने अल्फा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है. वो आप किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं? इस फॉर्मूले से भी फाइंड करते हैं. मीन्स कि हमने स्लोप फाइंड कर ली है ना, स्लोप की हेल्प से हम एंगल फाइंड करते हैं. तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है. क्या होता है? m इज इक्वल टू tan अल्फा. m हमने अभी फाइंड किया है. क्या आंसर आया था? 1. tan और अल्फा एज इट इज रहेगा. हमें एंगल फाइंड करना है. एंगल का मतलब अल्फा फाइंड करना है. तो अल्फा को हम इधर ही रहने देते हैं. इधर tan इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बन जाएगा. जब भी tan एक साइड से दूसरी साइड पे आता है तो दूसरी साइड पे आके वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो tan इन्वर्स किसका लेना है? 1 का लेना है. तो tan इन्वर्स 1 आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करना है, tan प्रेस करना है और 1 लिखना है. जब आप इक्वल या आंसर प्रेस करेंगे सो यू गेट 45. तो एंगल फाइंड करें. एंगल का हमारे पास ऊपर हमेशा हम उसके लिए डिग्री डिनोट करते हैं. डिग्री का आपने ये सिंबल प्लेस करना होता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हो गया. सेम एज इट इज़ हमने सेकेंड एंड थर्ड पार्ट करना है. अब सेकेंड पार्ट देखें. सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास? स्लोप m इज इक्वल टू, सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी है. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये मेरे पास y2 होता है. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. y2 क्या है? 7 माइनस y1 क्या है? -2 डिवाइडेड बाय x2 क्या है? 2 माइनस x1 क्या है? 3. तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. 7 में 2 ऐड करेंगे 9 डिवाइडेड बाय -1. तो 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 ही आएगा और माइनस का साइन हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं. इसी तरीके से अब इसका एंगल फाइंड करना है. तो इंक्लिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू tan अल्फा. m का आंसर क्या है? -9. tan अल्फा एज इट इज़. अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. इसका मतलब है यहाँ पे tan मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे आएगा तो tan इनवर्स -9 आ जाएगा. सो यहाँ पे देखें -9 tan. आपने कैलकुलेटर में tan इनवर्स -9 लेना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -83.65. अब एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है? हमने इसको 180 से याद रखना है. जब भी एंगल माइनस का साइन आ रहा है ना, आपने इसको 180 में से माइनस कर देना है. ठीक है. 80 में से जब हम 83.65 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96.34 डिग्री. अब कन्वर्ट करना है. बुक में कन्वर्ट हुआ है डिग्री मिनट्स की फॉर्म में. तो आपके पास कैलकुलेटर में एक सिंबल होता है जिसपे ऐसे करके ये डिग्री का डैश और डबल डैश ये सिंबल बना होगा. आपने क्या करना है? 96.34 डिग्री लिखना है. उसके बाद ये वाला सिंबल प्रेस कर देना है. तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 96 डिग्री और 20 मिनट्स. 20 के ऊपर ऐसे डैश खुद ब खुद ये पूरा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है. इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें. सो थर्ड पार्ट क्या है? 4, x 4, 2.
अगेन स्लोप फाइंड करनी है। दिस वन इज x1, y1, x2 एंड y2। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या है मेरे पास 8 माइनस y1 क्या है 6 डिवाइडेड बाय x2 इज 4 एंड x1 इज 4। सो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 एंड 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो 0। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास ये सिंबल आता है, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखिए मैथ्स एरर या होता का सिंबल आता है। तो इसका मतलब होता है जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास ये इन्फिनिटी आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आई है इन्फिनिटी। इसी तरह अब हमने एंगल फाइंड करना है, इंक्लिनेशन। तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan अल्फा। m की जगह ये वाला सिंबल पुट करें, बाकी सब कुछ एज इट इज। इधर tan लिखा हुआ है, tan को दूसरी साइड पे लाएं। तो इस पॉइंट को याद कर लें, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमेशा इक्वल होता है 90 के। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब आप tan 90 डिग्री लेंगे ना तो आंसर ये आता है। इसी तरह आपने देखना है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो हाँ आंसर आपके पास क्या आएगा 90 डिग्री आ जाता है। तो पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो डेट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। स्लोप्स के थ्रू मैंने ये फाइंड करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये एक लाइन पे लाई करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझ लें, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और मैंने शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे, ये जो तीनों हमारे पास A B C ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, 3 पॉइंट्स है ना, तो आपने क्या करना है, हमेशा पहले 2 का मीन्स पहले A B का स्लोप लेना है, फिर नेक्स्ट 2 का, फिर B C का स्लोप लेना है। स्लोप वही वाला फॉर्मूला। फिर अगर इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं ना तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना A B C ये सेम लाइन पे लाई करेंगे। कैसे कह रही हूँ मैं, सबसे पहले ए बी सी है तो पहले ए और बी की स्लोप लेते हैं हम। स्लोप ऑफ ए बी, 2 दफ़ा स्लोप्स फाइंड करनी है, एक ए बी और एक बी सी की। तो जो पहली वाली करें इसको m1 कह देते हैं, जो बाद वाली बी सी करेंगे उसको m2 कह देंगे। तो m1 फार्मूला सेम होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। पहले मैं ले रही हूँ ए बी, पहले ए लिखा हुआ है ना, तो x वाली ब्रैकेट को मैंने कहना है x1 y1, इस वाली ब्रैकेट को मैंने कहना है x2 y2। ठीक है, अब देखें y2 की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास -3 डिवाइडेड बाय x2 इज मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस x1 क्या है हमारे पास -1। वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 और 1 में 1 ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 2। फर्दर कटिंग हो सकती है तो कर लेते हैं, 2 4 से 8 होते हैं तो आंसर आ गया 4। स्लोप ऑफ ए बी फर्स्ट स्लोप हमने फाइंड कर लिया। सेकंड देखें मीन्स कि अब हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करने के लिए अगेन m2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। फॉर्मूला हमेशा स्लोप का सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखें पहले b लिखा हुआ है फिर c लिखा हुआ है, पहले b है फिर c है। तो ये जो b वाले पॉइंट्स है ना, इसको मैंने x1 कहना है और y1, और इसको मैं कहूँगी x2 y2। ठीक है, 2 पॉइंट्स होंगे हमेशा, 2 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। जो पहले लिखा हुआ है उसको x1 y1, जो बाद में लिखा हुआ है उसको x2 y2। सिंपल। अब इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट करें। इस y2 क्या है 9 माइनस y1 क्या है 5। इसी तरह x2 क्या है 2 और x1 क्या। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 5 निकालेंगे 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वही नंबर आता है, मीन्स के 4 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों स्लोप्स का आंसर सेम आ रहा है, m1 का भी 4 है m2 का भी 4 है। तो हम कहेंगे एज m1 इज इक्वल टू m2। अगर दोनों स्लोप्स का आंसर सेम आ रहा है तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो हम लास्ट में लिखेंगे सो द पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द सेम लाइन। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सो सेकंड पार्ट क्या है, पी क्यू एंड आर। नाम चेंज करनी है, पी क्यू एंड आर। सबसे पहले हमने कैसे कैसे स्लोप्स फाइंड करनी है, पहले पी क्यू की फाइंड करेंगे फिर क्यू आर की फाइंड करेंगे। दोनों की वैल्यूज अगर सेम है तो हम कहेंगे कि पी क्यू आर लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पी क्यू की बात करें, पी पहले लिखा हुआ है ना, तो ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। स्लोप ऑफ पी क्यू फर्स्ट स्लोप फाइंड करें तो m1 फॉर्मूला क्या था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो y2 इज 5 माइनस y1 इज -5 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 4। सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, तो 5 में 5 ऐड करेंगे 10। इसी तरह 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। तो आंसर क्या आ रहा है 10/3। पी क्यू फाइंड कर लिया। सेकंड स्लोप फाइंड करते हैं क्यू आर। तो स्लोप ऑफ क्यू आर को m2 से डिनोट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पहले क्यू लिखा हुआ है फिर आर लिखा हुआ है, तो पहले क्यू है ना, इसका मतलब है कि ये अब पॉइंट x1 y1 बन गए और ये x2 y2 बन गए। ठीक है, पेंसिल से लिख लिया करें ताकि बाद में आप उसको रिमूव कर सकें। सो स्लोप ऑफ
QR हमारे पास क्या होगा, y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 5, x2 क्या है 10 माइनस x1 क्या है 7। 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3। तो दोनों स्लोप्स के आंसर सेम आ रहे हैं, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों के सेम आ रहे हैं ना। इसमें हमने लिखना है सो द पॉइंट्स PQR लाई ऑन द सेम लाइन। सिमिलरली पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी हमने ऐसे ही करना है। पार्ट 3 देखिए LMN, स्लोप ऑफ पहले LM फाइंड करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है y2 माइनस y1, y2 क्या है 8, y2 माइनस y1 क्या था 6। इसी तरह x2 3 माइनस x1, x1 क्या है -4। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 3 में 4 ऐड करेंगे 7। इसी तरह स्लोप ऑफ MN, सेकंड स्लोप है, m पहले लिखा हुआ है तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है हमारे पास। तो फॉर्मूले में y2 की जगह आपने 10 पुट करना है, माइनस y1 क्या है 8। इसी तरह x2 क्या है 10 माइनस x1 क्या है 3। सॉल्व करें, 10 माइनस 8 इज 2 एंड 10 माइनस 3 इज 7। तो दोनों की स्लोप्स अगेन सेम आ रही है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए, मे बी कुछ क्वेश्चन वो आपको ऐसे दे देंगे, कोई भी पॉइंट्स ऐसे आ गए आपके पास 3 जिसमें स्लोप्स इक्वल नहीं आ रही। तो फिर अगर स्लोप्स इक्वल नहीं आएंगे तो आपने लिखना है कि एज m1 इज नॉट इक्वल टू m2 सो द पॉइंट्स LMN जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेम आ रही है तो हम लिखेंगे कि m1 इज इक्वल टू m2, तो इसका मतलब है कि द पॉइंट्स LMN लाई ऑन द सेम लाइन। लास्ट पार्ट भी सेम है, लास्ट पार्ट देखें, पॉइंट्स हैं x y z, 3 पॉइंट्स हैं, ऐसे ही हैं। अब यहाँ ब्रैकेट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतनी बड़ी वैल्यूज कैसे आ गई हैं। सबसे पहले हमने x और y का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ x y डिनोट करते हैं m1 से। कैसे करेंगे, x1 y1 x2 y2 सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख लिया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है a प्लस बी, माइनस y1 की वैल्यू है 2b डिवाइडेड बाई x2 क्या है c, माइनस x1 क्या है a। तो ऊपर देखें हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं ना, ये a है, ये b वाली 2 टर्म्स हैं, प्लस b और माइनस 2b। तो b और b तो सेम है, एक ही दफ़ा रहेगा, प्लस 1 और माइनस 2। 2 में से हमने 1 माइनस करना है तो और साइन ग्रेटर का लगना है, ऐसे है प्लस 1 और माइनस 2। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, b दोनों के साथ है वो एक दफ़ा लिखना है। नंबर्स को हमने कर लिए तो प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का लगता है, तो आपके पास आंसर आएगा -1। तो 1 हम लिखते नहीं है इसलिए माइनस का साइन लिख दिया और b एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया, और नीचे जो c माइनस है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्लोप देखते हैं। सेकंड हमने कौन सी फाइंड करनी है, y z की फाइंड करनी है। तो ये y1 है और ये x2 y2 है। अब डायरेक्टली मैं फॉर्मूले में पुट करी, वहाँ से देखें स्लोप ऑफ y z m2 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला लिखा है y2 क्या है 2a, y1 क्या है a प्लस बी। इसी तरह x2 क्या है 2c माइनस a, x1 क्या है c लिख लिए। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, इस स्टेप के बाद देखें 2a माइनस a और a सेम है, एक ही दफ़ा रहेगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 आता है, इसलिए हमने सिंपल a लिख देना है, माइनस b एज इट इज़ रहेगा। नीचे देखें 2c माइनस c और c तो सेम है, वो एक ही दफ़ा लिखे रहने देंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 मीन्स के सिंपल c लिख देना है, माइनस a एज इट इज़ आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस a। दोनों की स्लोप सेम आ रही है, m1 का आंसर भी यही आया था, m2 का आंसर भी यही है, तो हमने एंड में लिखना है एज m1 इज इक्वल टू m2 सो द पॉइंट्स x y z लाई ऑन द सेम लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b एंड द लाइन ज्वाइनिंग c एंड d आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करना है कि जो हमारे पास दो लाइंस बनेंगी, हमने बताने कि क्या ये पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो स्लोप्स फाइंड करनी है। स्लोप्स के थ्रू हम बताते हैं कि आंसर पैरेलल है या परपेंडिकुलर, कैसे कंडीशंस होती हैं दो। नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने पैरेलल या परपेंडिकुलर बताने के स्लोप्स क्या हैं। तो अगर तो हमारे पास तो हमने 2 स्लोप्स फाइंड करनी है, कैसे जो उन्होंने लिखी हुई है, ए बी फाइंड करेंगे और सी डी फाइंड करेंगे। अगर तो हमारे पास पैरेलल के लिए कंडीशन होती है कि अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया ना, m1 इज इक्वल टू m2, तो हम कहते हैं कि स्लोप्स आर पैरेलल। ठीक है, और अगर m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई करें ना और आंसर -1 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। तो ये 2 कंडीशंस हैं, इसको माइंड में रखना है। अब हम यही चीज़ आगे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल वाला, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हमने पैरेलल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्लोप्स फाइंड करते हैं, फाइंडिंग स्लोप्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी की फाइंड करते हैं तो वो 2 स्लोप्स फाइंड करनी है, तो ए बी को हम m1 कह देते हैं। फॉर्मूला मैंने आगे स्लोप का लिख दिया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। पहले a लिखा हुआ है तो ये मेरे पास x1 y1 है, इसी तरीके से ये x2 y2 लिखा हुआ है। अब इसमें वैल्यू पुट करें, y2 इज़ -6 माइनस y1 क्या है 3। इसी तरह x2 क्या है k और x1 क्या है मेरे पास 7।
लिख लिए। अब इसे सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, -9 बन जाएगा और नीचे क्या रहेगी -7। के और 7 सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको मैंने इसी तरह एज इट इज़ रहने दी है। इसी तरह सेकंड स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना था। देखिए दो चीज़ें फाइंड करनी है। गिवन है कि हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी, मीन्स के दो स्लोप्स हैं, एक ए बी के थ्रू फाइंड करनी है और एक सी डी को यूज़ करके फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें स्लोप्स की जगह मैंने पहले सी लिखा हुआ है फिर डी है, तो यहाँ पे सी पहले लिखा हुआ है तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब इसकी वैल्यू सिंपल मैंने फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो y2 क्या है मेरे पास 4 माइनस y1 क्या है 5, x2 क्या है -6 माइनस x1 क्या है -4। सॉल्व करें, 4 माइनस 5 क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में दो साइन है तो वो प्लस बन जाएगा। तो -6 और +4 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 निकाल देंगे 2, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है तो माइनस आ जाएगा। ऊपर और नीचे दो माइनस के साइन है तो वो कट हो जाएंगे या माइनस माइनस प्लस बना दें। तो आंसर क्या आ गया 1/2। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि दोनों स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट ही हो रहा है ना लिखा हुआ है फाइंड के, तो पैरेलल के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है, इफ़ स्लोप्स आर पैरेलल तो क्या कंडीशन होगी, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब m1 की जगह मैंने m1 की वैल्यू पुट करनी है, m2 की जगह मैंने ये जो m2 की वैल्यू है वो इस साइड पे पुट करनी है। तो यहाँ पे m1 की जगह m1 की वैल्यू क्या आई थी, फर्स्ट स्लोप क्या आई थी -9 के -7 और m2 सेकंड स्लोप क्या आई है 1/2। ऐसे सॉल्व करना है, पैरेलल की कंडीशन यूज़ करके ऐसे सॉल्व करना है कि k का आंसर आ जाए। तो हमें पता है कि जब भी इस तरह फ्रैक्शन आमने सामने होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 2 से करना है, 9 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करना है k -7 से। सो 9 2 18, माइनस का साइन एज इट इज़, k -7 को 1 से करेंगे तो k -7। वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे -7 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर -7 है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +7। तो -18 +7 माइनस प्लस -18 में से 7 माइनस कर दें, क्या आंसर आएगा 11। साइन ग्रेटर वैल्यू का लगता है तो माइनस आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गए। हमने पैरेलल की कंडीशन यूज़ करके दो स्लोप्स के थ्रू हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरह अब सेकंड पार्ट था परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हमारे पास दो स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कंडीशन क्या होगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी, m1 इज इक्वल टू m2, ये पैरेलल के लिए कंडीशन है। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आए। ठीक है, दोनों को m1 m2 का प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 के। तो m1 भी फाइंड कर लिए, m2 भी फाइंड कर लिए, दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ लिखते हैं। m1 की वैल्यू मेरे पास आई है -9k/7, m2 की वैल्यू आई थी 1/2, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब इस कंडीशन में ये जो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का, इसमें मैंने पुट कर दिया m1 m2 इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल, -9 को 1 से करेंगे तो -9, 2 को k -7 से करेंगे तो 2 को ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट में k -7 लिख देना इक्वल टू -1। दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस माइनस कट हो गया। यहाँ पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है, सामने वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14। वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, मीन्स के सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा ऐड। 9 में 14 ऐड करें, क्या आंसर आता है 23। इसी तरह 2 के जो है वो एज इट इज रहेगा। के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ पे 2 जो है वो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। पे देखें 23 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमने दोनों पार्ट्स कर ली हैं। नाउ गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन 4। नंबर 4 क्या है मेरे पास, यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट वर्टिसेस ABC इज अ राइट एंगल। ट्राइंगल्स को यूज़ करके अभी हमने राइट ट्राइंगल तो वर्टिसेस के थ्रू एक्सरसाइज 7.1 में भी सीख लिए कि कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अब एक्सरसाइज 7.2 में सारी बात हम स्लोप्स की कर रहे हैं। तो अगर स्लोप्स हमने यूज़ करके ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, एक राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है कि ये राइट ट्राइंगल के ही 3 वर्टिसेस हैं लेकिन स्लोप को यूज़ करके, तो वो हम किस मेथड से करते हैं। तो सोल्यूशन देखें, क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा समझ लें, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि ABC जो है ना वो एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मीन्स कोने हैं। अब देखिए मैंने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक साइड जो है वो 90 का एंगल बनाता हो। ये मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया, इसके 3 नाम रख लिए A B C, ये 3 कॉर्नर्स हैं। उन्होंने कहा है कि ये 3 वर्टिसेस जो हैं कि वर्टिसेस हैं, ये आप स्लोप का कोई मेथड यूज़ करके हमें प्रूफ करके बताएं। तो ये लाइन जो सीधी स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है कि राइट ट्राइंगल में एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 का एंगल बनाती है, उसको हम उस लाइन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है।
ऐसे ही है ना, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास स्लोप्स के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन माइंड में आती है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स पढ़े हैं कि स्लोप्स यूज़ करके हम पैरेलल और परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं। तो अगर तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ पैरेलल इस तरह की बात हो रही होती तो फिर मैं क्या करती, 2 स्लोप्स फाइंड करती और m1 इज इक्वल टू m2 करके उनको इक्वेट कर लेते, सॉल्व कर लेते। अब इसमें इस यहाँ पे लिखा हुआ राइट ट्राइंगल का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो राइट ट्राइंगल मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होती है। तो इसका मतलब है दोनों में से मैंने स्लोप्स के फॉर्मूलों में से पैरेलल और परपेंडिकुलर में से परपेंडिकुलर वाला चूज़ किया। क्यों चूज़ किया, क्योंकि राइट ट्राइंगल की बात हो रही है। अब हमें फॉर्मूला पता चल गया। अब हमने क्या करना है, 3 वर्टिसेस है ना, एक दफ़ा आपने लाइन से ए बी की स्लोप फाइंड करनी है, बी सी की फाइंड करनी है और सी ए की फाइंड करनी है। 3 स्लोप्स फाइंड करनी है। उन तीनों में से आपने देखना है कि कौन से 2 आंसर्स ऐसे हैं जिन्हें आपस में सॉल्व करें उनकी ऊपर या नीचे कटिंग होकर आंसर -1 आ जाए। अगर ऐसा होगा कि कोई 2 स्लोप्स ऐसी हैं जिनकी आपस में कटिंग होकर आंसर -1 आ जाता है, उन्होंने कहा 2 स्लोप्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो, मीन्स कि अगर कटिंग हो सकती है कटिंग करें, आंसर -1 अगर आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ए बी सी जो है ना वो एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करती हूँ। स्लोप ऑफ ए बी का मतलब है पहले ए लिखा हुआ है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे स्लोप का लिख दिया है। फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। y2 क्या है मेरे पास 7 माइनस y1 क्या है 1, x2 क्या है 2 और x1 क्या है मेरे पास 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 1 इज 6, 2 माइनस 6 इज -4। कटिंग कर हो सकती है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और माइनस का साइन हमेशा ऊपर लिख देते हैं। -3/2 आ गया। ठीक है, ए बी फाइंड कर लिए। अब बी सी फाइंड करते हैं, बारी बारी आगे जाते हैं। पहले ए बी फाइंड किए, अब नेक्स्ट 2 फाइंड करते हैं, बी सी फाइंड करते हैं। बी लिखा हुआ है ना पहले, तो अब ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। y2 माइनस y1 y है मेरे पास -7 माइनस y1 क्या है 7। इसी तरह x2 क्या है -6 माइनस x1 क्या है 2। अब क्या लिखना होता है, -7 माइनस प्लस, यहाँ पे सिंपल माइनस या अगेन -7, इसी तरह -6 और -2। तो सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 7 में 7 ऐड करेंगे 14, साइन माइनस का आ जाता है। इसी तरह -6 और -2 सॉल्व हो के आ जाएगा -8। तो माइनस माइनस दोनों कट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए और ऊपर और नीचे कटिंग करें 14 और 8 की, तो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, तो 7/4 हमारे पास सेकेंड स्लोप का आंसर आ गया। इसी तरीके से थर्ड स्लोप देखते हैं। तो मेरे पास क्या आएगी CA। यहाँ पे मैं अगेन पॉइंट्स आपके सामने लिख भी देती हूँ। C मेरे पास है -6, -7 एंड A हमारे पास था 6, 1। पहले C है तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे स्लोप का लिख दिया है। y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है -7, x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है -6। सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, माइनस माइनस प्लस, 6 में 6 ऐड करेंगे 12। तो 12 एंड 8 की कटिंग हो सकती है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 2/3 आंसर आ गया। अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं और स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखिए। पर्टिकुलर के लिए क्या कंडीशन है कि 2 स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर -1 आना चाहिए। तो हमने 3 स्लोप्स फाइंड किए, उसमें से तीनों में से मैं देखती हूँ कि कौन सी ऐसी हैं जो आपस में कट हो सकती हैं। स्लोप ऑफ ए बी आया है मेरे पास -3/2, स्लोप ऑफ सी ए आया है मेरे पास 2/3। दोनों सेम नंबर है ना, वहाँ 3 ऊपर था 2 नीचे, यहाँ 2 ऊपर है 3 नीचे। और जो स्लोप ऑफ बी सी है वो 7/4 है, वो बिल्कुल ही अलग नंबर है। इसका मतलब है वो कौन सी 2 स्लोप्स हैं जो आपस में कट होकर आंसर -1 दे सकती हैं, ए बी एंड सी ए। अब इसको मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया एज m1 m3। कौन कौन सी सेम थी जो आपस में कट हो सकती है, m1 और m3 को हम लिख सकते हैं। m1 और m3 का प्रोडक्ट जो है ना वो -1 के इक्वल है, तो m1 m3 इज इक्वल टू -1 लेके m1 की जगह m1 की वैल्यू है -3/2, m3 की वैल्यू है 2/3। ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, 2 2 से कट हो गए, 3 3 से कट हो गए। इस साइड पे भी -1 आ गए, इस साइड पे भी -1 आ गए। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 स्लोप्स का आंसर -1 आ रहा है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। तो हम कहेंगे कि ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, सो द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। क्योंकि जो हमने डायग्राम बनाई थी वो ऐसे थी ना, यहाँ पे देखें ए बी सी, ये जो बी सी वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे। तो हम लिखेंगे कि ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, तो ये ट्राइंगल जो है वो एक राइट ट्राइंगल है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन दो पेयर्स गिवन है, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। इन पेयर्स से जो लाइंस बनेगी हमने बताना है कि वो लाइंस आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। पैरेलल की कंडीशन
इन दोनों को यूज़ करके एक स्लोप फाइंड करनी है, उसको m1 कहेंगे। इन दोनों को यूज़ करके एक स्लोप फाइंड करनी है, जिसको m2 कहेंगे। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? अगर m1 इक्वल होगा m2 के तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्लोप्स पैरेलल है। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा, m1 m2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर -1 आ रहा होगा, तो हम कहेंगे कि ये स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम कहेंगे स्लोप्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, कि ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। समझ आ गया क्वेश्चन? अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ये तीनों चीज़ें लिख ली हैं। मुझे पार्ट ए है, 2 स्लोप्स के बने। अब इन तीनों में से आइडेंटिफाई करना है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? m1 इज इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर की क्या होती है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। नन का मतलब है कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, तो फिर नन थर्ड ऑप्शन होगा। अब ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो इनको कोई नेम दे देते हैं ना। इसको कह देते हैं W, कुछ भी कह सकते हैं, ABCGHIJ, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने इसको W कह लिया, ये X है, ये Y है और ये Z है। तो 2-2 करके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एंड लिखा हुआ है ना, पहले इसकी स्लोप फाइंड करनी है फिर इसकी। पहले मैं इन दोनों की स्लोप फाइंड करती हूँ। तो स्लोप ऑफ W X, m1 से डिनोट करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला मैंने लिखा है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। पहले W है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, y2 - y1 4 माइनस और ब्रैकेट में -2 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1। सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस। 4 में हमने 2 ऐड करना, आंसर क्या आएगा 6। 2 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ WX इज इक्वल टू 6। फर्स्ट स्लोप आ गई है। अब इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके सेकेंड स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ YZ मीन्स के m2 हमने फाइंड करना है, तो y पहले है, ये y है और ये z है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। पुट करते हैं पॉइंट, y2 माइनस y1 2 माइनस 1, x2 माइनस x1 -8 -4। सॉल्व करें, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, -8 और -4 सॉल्व होकर -12 आ जाएगा। पैरेलल के लिए बारी बारी कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखें m1 इज इक्वल टू m2 आ रहा है या नहीं। m1 का आंसर है 6, m2 का आंसर आ रहा है -1/12। तो ये तो सेम ही नहीं है, ये 6 है, ये 12 है। इसका मतलब है कि ये पैरेलल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही। परपेंडिकुलर की चेक करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर -1 आना चाहिए। m1 की जगह m1 का आंसर, m2 की जगह m2 का आंसर। कटिंग की है, 6 1 6 6 2 12 -1/2 आ रहा है, विच इज इक्वल टू -0.5। ये भी -1 के इक्वल नहीं आ रहा। अगर प्रोडक्ट आंसर इक्वल आता है -1 के तो फिर परपेंडिकुलर होता। अब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो यहाँ से देखें, अगर हमारा आंसर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा, नन। आपने ये लाइन लिखनी है, सो दी लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। के जो लाइंस है ना, ये आपस में पैरेलल है ना परपेंडिकुलर ही हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखें, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो अगेन ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 स्लोप्स फाइंड करनी है। एक स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके, एक स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को। फर्स्ट स्टेप होता है कोई नेम देना होता है, तो सेम वही वाला कर लेते हैं, WX YZ। पहले इन दोनों को यूज़ करके एक स्लोप m1 फाइंड करनी है। तो स्लोप ऑफ WX फाइंड कर रहे हैं ना, पहले W है तो ये x1 y1, ये x2 y2। फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। y2 क्या है 2, y1 क्या है 4, x2 क्या है 6, x1 क्या है -3। सॉल्व करें, 2 में से -4 करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 2 और 9 की कटिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये इतना ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट स्लोप ऑफ YZ फाइंड करते हैं। y पहले है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सो स्लोप ऑफ YZ m2। फार्मूला लिखा है, y2 क्या है मेरे पास -7, y1 क्या है 4, x2 क्या है -2, x1 क्या है -4। मिक्स नहीं करना। आप स्लोप ऑफ YZ फाइंड करें तो इन पॉइंट्स को देखना है। ऐसा नहीं करना कि देखते देखते यहाँ से x1 देख रहे हैं, यहाँ से x2, ये अलग है। एंड इसीलिए बीच में लिखा हुआ है कि एक इस तरह स्लोप फाइंड करनी है और एक इसको यूज़ करके फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर लिया, -7 और -5 इक्वल होता है -12 के, -2 और -4 इक्वल होता है -6 के। सबसे पहले माइनस माइनस कट हो गया, प्लस बन गया और 6 और 12 की कटिंग हो सकती है। 6 1 6, 6 2 12, तो 2 आ गया। बारी बारी कंडीशंस चेक करें। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, m1 इज इक्वल टू m2। ये m1 है, ये m2 है, ये -2/9 है और ये 2 है। ये दोनों तो सेम नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि पैरेलल तो नहीं है स्लोप्स। अगली परपेंडिकुलर की कंडीशन ये देखें, एज m1 इज नॉट इक्वल टू m2 सो स्लोप्स आर नॉट पैरेलल। एक पॉइंट तो हमने चेक कर ली। अब परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो m1 लिखा है, m2 लिखा है, दोनों को प्रोडक्ट ये है, 2 2 4 9, -4/9
पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर लें तो -4/9 जो है ना वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं आ रहा होगा। 4/9 1 के इक्वल नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन भी नहीं हो रही। अगर -1 के इक्वल आता तो हम कहते कि ये स्लोप्स है ना वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो लास्ट में अगेन इस क्वेश्चन में भी हमने लिखना है द लाइन्स आर नाइदर पैरेलल, ये पैरेलल का ये भी सिंबल होता है और परपेंडिकुलर को इससे डिनोट करते हैं। सो द लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर perpendicular, not perpendicular. So that's all from today's class. एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट करना है। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दिए हैं। सो आई होप आप कोई क्यूरी बाकी नहीं रहेगी। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आप लोग इसको साथ साथ देखते रहें। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।